या आप ग्रेजुएशन में फेल हो गए हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में टोटल डिस्कशन चलेगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप बैक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यदि बैक आ गई है तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या क्या कंटेंट का स्टडी करना पड़ेगा। किसी यूनिवर्सिटी से हो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट जो है वही आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि री एग्ज़ाम यानी कि बैक एग्ज़ाम कैसे होता है। तो देखिए, री एग्ज़ाम और बैक एग्ज़ाम दोनों ही एक प्रकार से सेम ही हैं, क्योंकि अगर हमारा 12th में या 10th में कोई भी पेपर हम छूट जाता है हमारा, या फिर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा जब हम दोबारा से पेपर देते हैं तो वही री एग्ज़ाम कहलाता है। और बैक एग्ज़ाम क्या होता है? बैक एग्ज़ाम हो गया कि आप आज का जो प्रेजेंट टाइम की जो एजुकेशन है तो वो सेमेस्टर पद्धति पर है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। तो यदि आपका सेमेस्टर फर्स्ट में बैक आ गया है, सेमेस्टर सेकंड में आ गया है, किसी का भी का सेमेस्टर फर्स्ट में बैक आ गया हो या फिर सेकंड में आ गया हो, तो उसमें करना क्या आपको है, बैक आने पे आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। पहले आप अपना मेन एग्ज़ाम दीजिए। जो मेन एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका बैक आ गई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है, तो पहले सेमेस्टर सेकंड का एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद में बैक का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। करना क्या है, अब आपके 3 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं ग्रेजुएशन में, पीजी में होते हैं 4। तो ग्रेजुएशन को बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन में क्या होता है, जो भी आपके सेमेस्टर होते हैं 6, तो इनमें से जो आपके 3 सेमेस्टर हैं, कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। तो आप में से किसी लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा 5th सेमेस्टर में बैक आ गया है, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर का बैक है वो कैसे पूरा करोगे? इसमें क्या होगा, आपके ये तीनों सेमेस्टर जो है फर्स्ट थर्ड, ये किस बेस पे हैं, ये आपके थ्योरी बेस पर आएंगे, ठीक है। ये सब आपके थ्योरी बेस पे हैं, ठीक है, यानी कि व्याख्यात्मक आपको इसके आंसर देने पड़ते हैं। तो अब आपका इन तीनों में से किसी में ही बैक आया होगा तो आपको सेमेस्टर जो है आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, एग्ज़ाम पेपर जैसे आपने मेन एग्जाम में दिया है ठीक वैसा ही पेपर आएगा। लेकिन ये नहीं है कि उसी पेपर की कॉपी आ जाए, ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे ही आ जाएँ, ऐसा नहीं होगा। अब आपका जिस सब्जेक्ट में बैक आया हो उसमें आप कमेंट बताइएगा, क्योंकि लगभग 10-12 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं हमने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए। तो जो भी सेमेस्टर जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो उसका कंटेंट अवेलेबल है वीडियो, और आप कमेंट बताइए कि किस सब्जेक्ट में आया है। तो देखिए, जैसे हिस्ट्री पढ़ाया है हमने, इंग्लिश पढ़ाया है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, एनालिटिकल पढ़ाया है, और आपका ज्योग्राफी पढ़ाया है 5th सेमेस्टर में। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मिलिट्री साइंस वगैरह आई है। तो इनमें जिसमें भी आपका मतलब बैक आई होगी वो कंटेंट आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा, सारे वीडियो बनवाए होंगे, बात कर सकते हो। करना क्या है, सेक्शन आपका जैसे आपका मेन पेपर डिवाइड होता है सेमेस्टर थर्ड में, उसी प्रकार से आपका 5th सेमेस्टर भी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है 5th सेमेस्टर में, वो समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट और थर्ड वाले इनका एक ही पेपर होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बर्बाद करना है, टोटल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना होगा। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर इन दोनों में सिंगल पेपर होता है, ठीक है। अब करना क्या है, आप 5th सेमेस्टर में आ गए तो 5th सेमेस्टर में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के पेपर हो जाते हैं 2, ठीक है। कितने पेपर हो जाते हैं, 2 पेपर हो जाते हैं, जिनको हम फर्स्ट एंड सेकंड नाम से समझते हैं। तो अब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट 2 रखे होंगे इंग्लिश, मतलब 5th सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में, तो उनके आपको जो है 2 सब्जेक्ट के आपके कितने पेपर हो गए, 8, ठीक, प्लस आपका एक होगा कंपलसरी पेपर होगा जिसे हम को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं। तो उस सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है 5th सेमेस्टर में। अब जिसमें आपकी बैक आई हुई है तो उसके आपको दोनों पेपरों को स्टडी करना है, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, XY जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि किस यूनिवर्सिटी के बेस पर है ये वीडियो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, री एग्ज़ाम, बैक एग्ज़ाम, ये सारा सेमेस्टर जो सिस्टम है वो एक ही सिस्टम पर लागू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके आधार पर हमारा जो ग्रेजुएशन सिस्टम जो एजुकेशन था वो सेमेस्टर वाइज पे हुआ था, ऐसे ही पीजी का भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है
आपको 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। आपने ऑलरेडी किए होंगे। बैक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक का सजेशन यही है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में बैक आया है तो उसमें आपको प्ले लिस्ट पर जाना है, चैनल ओपन कर लेना है। चैनल ओपन कैसे करेंगे आप, एक मिनट बता दे रहा हूँ आपको। जो लोगो है आप लोगो टच करेंगे, चैनल ओपन हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, होम आएगा, वीडियो आएगा, शॉर्ट आएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट आएगा, कोर्स आएगा, या फिर अन्य जो भी वीडियो आएंगे आपके। तो प्ले लिस्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है, वहाँ से आप अपनी सारी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो एक कोर्स का ऑप्शन मिलता है, तो प्ले लिस्ट और कोर्स इन दोनों में सर्च कर लेना। दोनों में से एक न एक में आपको इंग्लिश लिटरेचर का कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बात कर सकते हैं। अब वही आपका पेपर आपको करने दोनों ही हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है अभी एडमिशन चल रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म बहुत जल्द फिल होने वाले हैं। कब होंगे, किस डेट में होंगे, तो वो चीज़ें आपको हम बहुत जल्द बता देंगे। तो री एग्ज़ाम, बैक एग्ज़ाम, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन उस तरीके से करने पड़ेंगे। जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसको हल करना है, इसके साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस प्रकार से पेपर आपका होगा ए बी सेक्शन। अगर वेरी शॉर्ट पूछ लेता है तो सेक्शन 3 हो जाएंगे ए बी सी। तो ऑलमोस्ट हमारे मंडल में जो भी यूनिवर्सिटी हैं, मैंने बोल दिया है ऑल यूपी एंड ऑल इंडिया, कंटेंट सेम यही रहेगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम देना है, बैक एग्ज़ाम भी आपका ऐसे भरा जाएगा। लेकिन बैक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, फिल करने के बाद में क्या करना है आपको, जो उसकी हार्ड कॉपी होती है वो कॉलेज में सबमिट करनी होगी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग जरूर अपना संपर्क बनाए रखें, ठीक है। तो जिसका भी 19-20 को एग्ज़ाम है तो वो आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका किसी सब्जेक्ट का हो, लेकिन होगा इस तरीके से, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो कमेंट में उसका आप कमेंट कीजिएगा, उसके साथ ही आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। समय की सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय आपका ओनली 2 आवर्स मिलता है। तो 2 आवर्स मिलने का समय होता है जब हम उसको रेटिंग करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी बेस पर, तो ये समय हमें कम पड़ जाता है। लेकिन अगर यही मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हमारा समय बच जाता है। तो इसीलिए जो भी थ्योरी बेस का एग्ज़ाम है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर थोड़ा भी टाइम अगर एक्सपेंस किया या खर्च किया तो पक्का डेफिनेटली जो है आप किसी न किसी तरीके से लॉस में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा ना करें, आप पहले अच्छे से पेपर को पढ़िए। और जो फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश की लिटरेचर की है, दोनों पेपरों का कंटेंट हमने अपलोड कर दिया चैनल पर। लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट भी हैं। और यदि आप अच्छी सी मार्किंग करना चाहते हैं अचीव, तो उसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान देना होगा। जैसे तो फर्स्ट पेपर में भी आपकी 1 यूनिट दी हुई है, 8 यूनिट दी हुई है। इन 8 को आपको स्टडी करना। अब इसमें पढ़ क्या लेना बता रहा हूँ आपको। यूनिट नंबर 5 पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन जो पूछ लेगा, ठीक है। फिर है आपकी यूनिट नंबर 6 17वीं सेंचुरी, इसको स्टडी कर लेना, ठीक। अब पहुंचते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में, क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं जैसे कि द एपिक है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है, कॉमेडी ट्रेजेडी है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंथम सिटी स्टेट है, फिर है लिटरेरी कल्चर एंड अगस्टन रूल। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट देंगे आपको, काफ़ी मतलब बेनिफिट रहेगा, ठीक है। रोमांटिक एज में है, 19वीं सेंचुरी है, इसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन मोस्टली 2 तरीके से पूछता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्ले लिस्ट ओपन कर लेनी है, वीडियो में हम लिस्ट कर लेकर दे देंगे दोनों का, इंग्लिश लिटरेचर का भी। और सेकंड पेपर में आपका क्या है, सेकंड पेपर में भी आपकी 8 यूनिट है। सेकंड पेपर में क्या आपको स्टडी करना, देखिए लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है, जिसको हम करेक्टराइजेशन कहते हैं, नरेटिव है, प्लॉट है, टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ नॉवेल। तो ये चीज़ें हम आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। साथ में आपको अर्लियर ट्रेंड फिक्शन भी पढ़ना है। फिक्शन एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ब्रिटिश फिक्शन पढ़ लेना। अब देखो इसमें फिक्शन किस तरीके की है, कई तरीके की फिक्शन है। देखिए अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ही पढ़नी है आपको। अमेरिकन फिक्शन भी है और ब्रिटिश फिक्शन भी है, यानी अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर, इन दोनों को ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है इंडियन पॉपुलर फिक्शन।
कुछ हमारे भारतीय जो राइटर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रेंड्स 20th एंड 21st सेंचुरी, इसको आपको स्टडी कर लेना है। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। ये चीज़ें सारी जो हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। प्लेलिस्ट का सारा वीडियो जो भी अपलोड है, वीडियो अपलोड है, सारे देखो और अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। जितने लोग देख रहे हैं 5 दोस्तों में भेजिएगा, किसी माध्यम शेयर कर सकते हो, जैसे आप चाहें, कुछ यूज़ करते हो जो भी एप्लीकेशन। और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिर रिपीट कर देता हूँ। क्लास 9 से लेकर एमए तक का इंग्लिश का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर में और ग्रामर दोनों में, ठीक है। फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स बहुत जल्द आने वाला है, जो भी फंक्शनल सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को देखिएगा। बाकी उस रिलेटेड वीडियो टॉपिक्स वाइज वो हम शुरू कर देंगे। ग्रामर में अगर कोई डाउट है तो प्ले स्टोर पर कीजिएगा, ग्रामर का कंटेंट अवेलेबल है। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।